अमर जाना जिए सिंधु जिए सिंधु वारा जियन सिंधु टोपी अजरक वारा जियन जिए सिंधु जिए सिंधु वारा जियन सिंधु टोपी अजरक वारा जियन। लीजिए हमारे दरमियान मौजूद मेहमानाने गिरामी एकत्र मौजूद है और मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। सदा सिंधु जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी बोली रहे सदा सिंधु जी छोली मारा मन भजे हर मारो खुशहाल भजे। बाबा पंजाबियों की तरफ से तालियां नहीं है बाबा और ये इंसान नहीं है बाबा बाबा जो है वो रंग बखेरा जा रहा है बहुत सारी तालियां के लिए बहुत सारी तालियां ये सुंदर रंग है। मिठी मिठी मुस्कान लगे पंजाब के मशहूर गबरू पेश कर जाएगा पंजाब का जग प्रसिद्ध लोकनाच भंगड़ा वाह 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 वाह। हाँ जी, अब उसके बाद पंजाब जो है वो अपना देसी खाना भी पेश करेगा मेहमानों को। आइए देखते हैं जी पंजाब में क्या होता है। उसके बाद मेहमानों को हार पहनाए जा रहे हैं, गुलाब के हार पहनाए जा रहे हैं पहनाई जा रही है और उसके अलावा मुख्तलिफ जो है वो अंदाज में पंजाब के रंग बखेरे जा रहे हैं। हेलो पीछे भाई हेलो होगा तो आइए भी आखिरी रंग है पंजाब का वो हम देखते हैं, लेकिन सिटी लोग लोग प्रेजेंट करने का मौका दिया गया, ठीक है। हमने 2 दिनों तक अपने आप को शो करना कि हम क्या चीज़ हमारा सिटी कल्चर क्या है, ठीक है। ये फर्स्ट बार हमने एक शो बनाया, ठीक है। तो क्या उन्होंने उस बोर्ड को बचा लिया कि इस बेजान का, ये बेजुबान बंदे का, इस बेजुबान परिंदे का कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने ये एक इसके लिए जंगी बस बनाए, पंजाब भी आप मारिया। और इसके अलावा पंजाब के लोग आपको पता है बड़े सीधे साधे, और पंजाबी उसूल ये होना चाहिए कि दिल में नफरत, हसद और कीना रख के इंसान अगर मर बैठ के वैल्यूएशन करके कोई आ गए।
का खास फर्नीचर हो, ये बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है, हम सिंपल बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। कि अगर आप आगे हमारे तो हम ये वाली चीज़ यूज़ करते हैं, इससे हम वो खाना लेके जाते हैं ताकि ये डस्ट वगैरह से जबरदस्त और हम सेहतमंद ज़िंदगी जी सकें। चलिए ज़िंदगी साफ बिरयानी सिर्फ रोज़े पसंद की जाती है, ठीक है, सिंधी बिरयानी के नाम से मशहूर है। मेरे चाची का दूध भी ले आए, वो सिंध से मंगवाया आपके लिए। बिस्मिल्लाह, सब करें, सबको दे दें, पेश करें बेटा। कमी तो हो जाती है, गर्म इलाका है, रेतला इलाका है, इसलिए अभी भी तुम्हें भैया लोग लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, गर्म रहना है। और ये हमारा रेगिस्तान है, ये पहाड़ियाँ हैं, और ये पहाड़ियों पे मतलब यहाँ पे पानी वैसे नहीं होता, ना घास वगैरह उसकी बहुत कम ऐसा होता है कि आपको सरगाह आ जाओ आज तक तो पेट की सैर करावा के शहर के बारे साड़ी मेहरबानी है, तुसा साढ़े वाल फेरा पाया है। हाँ जी, ये बाजरा या मक्की है जी, ये बाजरा है, बाजरे की रोटी जी। अच्छा जी, है मकई की रोटी सर, है गंदम की रोटी है। गंदम जितने आम तरह की चलती रहती है, लेकिन ये बाजरे ते मक्की की रोटी जी ना जी, हाँ जी, ये साडी खास सौगात है। खाना ले जामा तुसी पंजाब आए की है गल यार ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਇਹ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਖਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆਮ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਡਿਸ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਜ ਦੀ, ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਇਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜੀ ਜਨਾਬ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ। तमाम हाउसेस के मेंबरान जरा सामने आ जाइए ताकि हम अपने आने वाले मेहमानान गिरामी कदर को खुशामदीद कह सकें। और वो जो ख्यालात पंजाब और सिंध के विजिट के बाद अपने दिल में रखते हैं, अपने मन में रखते हैं, हम वो ख्यालात उनसे सुनेंगे। लाखों करोड़ों सलाम दरूद पाक हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी औलाद पर लाखों सलाम। सबसे पहले तो मैं इस इदारे का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज मुझे चाहतों, इज़्ज़तों और मोहब्बतों भरी जो दावत दी और यहाँ पे आके स्पोर्ट्स और कल्चर को जो हमने देखा वो हमें बहुत अच्छा लगा। और बच्चों की जो कारकर्दगी थी सब स्टूडेंट्स की, उस पर हमें काफ़ी फख्र भी महसूस हुआ कि ये हमारे पंजाब का जो रंग है। और इस हवाले से फिर आपकी जो सिंध की जो तर्जुमानी लोगों ने की वो भी हैं तो पंजाब की ना, तो पंजाब में ये खासियत है कि ये पूरे पाकिस्तान की तर्जुमानी करने की सलाहियत रखता है। तो और जिस तरह से आपकी तैयारी होगी उस तैयारी के पीछे ज़ाहिर है टीचर्स जो हैं उनका भी हमें रोल देखने को मिला है। तो अच्छा टीचर वही होता है जो स्टूडेंट के लिए ये फैसला करना मुश्किल कर दे कि उन्हें अपने वालिदैन से ज़्यादा मोहब्बत है या अपने उस्ताद से ज़्यादा मोहब्बत है। तो उस्तादों के नाते के लिए बहुत खूबसूरत बात। दूसरी जो है हमारी, आप यंग जनरेशन है, जब भी यंग जनरेशन को देखते हैं तो मुझे इकबाल की शकीन याद आती है। आप इकबाल का वो ख्वाब है, और बल्कि ख्वाब तो उन्होंने देखा था, आप तकमील हैं उनकी, जिन्होंने पाकिस्तान की इज्जत, तरक्की और हुर्मत के लिए जो किरदार अदा करना है। तो आपने इकबाल की तरह पाकिस्तान को देखना, सोचना और करना है, और इकबाल जैसे तालिब इल्म भी बनना है। इकबाल जब ज़माने तालिब इल्मी में थे तो आपके उस्ताद जो आपको पढ़ाया करते थे वो आप पर प्राउड फील करते थे। उस वक्त बरसगीर हिंद में इकट्ठे जो गवर्नर था ना, उसने अल्लामा इकबाल से जब उसकी मुलाकात हुई तो उसने उनसे जब गुफ्तगू शरीफ की तो उसके बाद वो इस कदर मुतासर हुआ कि उसने कहा कि सर हम आपको सर का खिताब देना चाहते हैं। ये उस वक्त सर का खिताब बहुत चुनिंदा लोगों को मिलता था जो मुख्तलिफ होते थे पूरे बरसगीर हिंद में। तो अल्लामा इकबाल का जवाब ये था कि मैं आपसे सर का खिताब जरूर लूँगा, मगर मेरी एक शर्त है कि इससे पहले आप ये खिताब मेरे सर को देंगे, यानी कि मेरे उस्ताद मौलवी मीर
हसन साहब को सर का खिताब मिलेगा तो मैं ये खिताब लूँगा, ये वो तालिब इल्म। और उसके बाद फिर इलामा इकबाल के सामने उस गवर्नर ने कहा कि हमने तो आपके उस्ताद का नाम नहीं सुना, या उनकी कोई किताब नहीं देखी, या उनकी कोई कारकर्दगी हमारे सामने नहीं आई, तो हम कैसे उनको सर का खिताब दे दें। तो इलामा इकबाल ने कहा कि आपके सामने ये जो उनकी जीती जागती किताब है, क्या ये उस उस्ताद की शनाख्त के लिए काफ़ी नहीं है? ये उस्ताद और तालिब इल्मों का जो अदब और इकराम था। और इसी हवाले से फिर मैं भी इकबाल को यही कहता हूँ कि जब मेरे भी आइडियल है वो, इसलिए मैं भी यही कहता हूँ कि मैं भी पढ़ सकता हूँ ज़ुल्फ़ आंचल की शायरी। आप दाद भी बहुत देंगे मगर मुझे हर जुल्म के आगे तुम्हारी डाल बनना है, मुझे गालिब नहीं बनना, मुझे इकबाल बनना। आप लोगों का बहुत यहाँ पे आके अच्छा लगा हरीश भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, पूरी टीम का बहुत शुक्रिया, जितनी खूबसूरती से आपने ये सारा एहतमाम किया और स्पोर्ट्स को भी आपने जिंदा रखा। सर, जिन शहरों में मैदान आबाद रहते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल वीरान रहते हैं, तो आपने बहुत ये अच्छा किया कि स्पोर्ट्स को भी आपने जिंदा रखा। आखिरी मराहल के हवाले में जब हम आपकी कारकर्दगी देख रहे थे तो तीनों जजेस आमर भाई और इम्तियाज भाई, हमारे लिए ये फैसला करना मुश्किल हो रहा था कि हम इबहाम का शिकार हो रहे थे कि हम क्या करें क्या ना करें। सारे बच्चों ने जान लड़ाई, दिल खोल के परफॉर्मेंस की, अच्छा टैलेंट प्रमोट किया, सारी चीज़ें थी। हमने बड़ी मुश्किल से ये फैसले पर, नतीजे पर हम पहुँचे हैं और उसके ये रिजल्ट इंशाल्लाह आप लोगों के सामने भी वो आएंगे। और इस पे जो भी हमने फैसला लिया तीनों दोस्तों ने मिलकर, उस पे हमने कोशिश की है कि आपकी किसी किस्म की मेहनत के साथ कोई नाइंसाफी ना हो, आप लोगों का जो हक बनता है वो आपको मिलना चाहिए। और आप इस मिट्टी से जुड़े हुए, इस धरती से जुड़े हुए हैं, इस हवाले से आप अपनी पहचान, शनाख्त, महक, अपनी मिट्टी की खुशबू, अपनी रवायत, अपना ओढ़ना पिछोड़ना, कल्चर और इस हवाले से ज्यादा वाकिफ है। और चूंकि मैं समझता हूँ कि जो हमारे सिंध भाई थे ना, इनका ये कल्चर नहीं था मगर इन्होंने उसमें डूब कर जो काम किया है ना, ये भी काबिल तहसीन है, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने भी बहुत खूबसूरत मेहनत की है। इसमें दो लड़के नुमाया रहे हैं, ये लड़का है सामने खड़ा है और एक वो पंजाबी कल्चर में था तो वो भी था, बाकी भी सारी टीम शामिल है। कुछ लोगों ने ज्यादा जान लड़ाई, वो अपनी टीम का जुमर होते हैं माथे का। तो आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला अच्छे नताइज का रिजल्ट अब करने जा रहे हैं। इसमें किसी किस्म की कोई किसी की दिलजारी नहीं की गई, कमी पेशी जरूर होती है, परफॉर्मेंस होती है, इंसाफ के तराजू जो होती है वो अपना जब पूरा तोलते हैं तो फिर कोई नीचे आता है कोई ऊपर जाता है, मगर उसको आप कभी भी अपनी हौसला शिकनी मत समझिएगा, मजीद मेहनत कीजिएगा। आप हमारे पंजाब का, हमारे रायबन का, पाकिस्तान का खूबसूरत टैलेंट है और जिसने पूरे पाकिस्तान की तर्जुमानी की है, अक्कासी की है। तो इस हवाले से आप हारा कोई भी नहीं है इसमें, सबने बहुत अच्छा किया है, सिर्फ ये है कि दर्जात होती है बस, तो वो दर्जात का फाइनल होना आप सभी जीते हुए हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया। और इस इदारे में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और यहाँ पे इल्म के ऐसे दिए रोशन हों तो पूरे शहर समेत पूरे मुल्क में रोशनी की किरणें बखेरें और आप आने वाला हमारा मुस्तकबिल है। अल्लाह ताला इस मुल्क पर, इसके मुस्तकबिल पर अपनी रहमतों को जारी रखे और आप सबको अपनी रहमतों के हिसार में रखे। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी जो कि हमारी इस बज़म की आज की फाइनल तकरीब की जो है ना रौनक है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं वन बाई वन। इसके अलावा ज़फ़र इकबाल ज़फ़र साहब, बेटा सहाबत की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि इनका ताल्लुक कलम और किताब के साथ है। मेरी इनसे ज़फ़र इकबाल ज़फ़र साहब से ये आज दूसरी मुलाकात है सिर्फ। आप लोग समझते हैं बेटा, चूंकि आप लोगों से मैं मुखातिब होता रहता हूँ, मैं अपने ख्यालात आप लोगों को बताता रहता हूँ। हम एजुकेशन से वाबस्ता लोग हैं और जल्दी कन्विंस नहीं होते किसी से, होना भी नहीं चाहिए, ये हमारा एक अपना लेवल है। क्योंकि अगर हम होंगे तो आप सब भी पीछे हैं, आप भी होंगे, ठीक है। तो हम अगर किसी म्यार पे
کھڑے ہوں گے تو آپ لوگوں کے لیے وہ انڈیکیشن ہوتی ہے, اشارہ ہوتا ہے. بیٹا ایک ملاقات ظفر اقبال ظفر صاحب سے میری ہوئی, میں اپنی کلاس کے لیے اٹھنے لگا, جانے لگا تو تشریف لے آئے اور بیٹھے تو خیالات ایسے شیر ہوئے, ایسی گفتگو ہوئی خلوص کی, محبت کی, جس میں خیر کا جذبہ نظر آیا کہ 2 گھنٹے گزر گئے اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ میں نے کلاس میں جانا اور انہوں نے اپنی کسی ڈیوٹی پہ جانا. اس دن سے ان کا نمبر میرے دل میں سیو تھا اور میں ہمیشہ سوچتا تھا ان کے جو پوسٹ بھی آتی رہتی ہیں جو کہ بہت اخلاقی ہوتی ہیں, بہت جو ہے نا ہمیں ایک وطن کی محبت, ادب سکھاتی ہیں اور محبت سکھاتی ہیں اور ہمیں جو نا خیر سگالی کا جذبہ دیتی ہیں, وہ میں پڑھتا رہتا تھا. اور میری خواہش تھی کہ جب بھی ہمارا اپ کمنگ ایونٹ ہوگا, بلکہ میرے ہر ایونٹ میں تو ظفر اقبال ظفر صاحب اس کا حصہ لازمی طور پہ ہوا کریں گے.